नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है किसका? मैथ का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स, इसमें टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो टॉप क्वेश्चन है या परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। या जो प्रैक्टिस सेट है या सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ तो जरूर ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए किसका? टेलीग्राम का। आप वहां से टेलीग्राम पर जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक जितने भी पार्ट मैंने कराया है, पार्ट 8 एक है, तो 7वें पार्ट तक आप जाकर वहां से पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट है टाइम टेबल। फ्रेंड्स, टाइम टेबल बात करते हैं तो 6 बजे हमारा डेली होता है रीजनिंग, और 10-11 AM पर होता है मैथ, और 3 PM पर होती है रीजनिंग, और 6 PM पर होती है मैथ। मतलब डेली का शेड्यूल है। तो डेली हमारा 4 वीडियो अपलोड होते हैं, 2 रीजनिंग के और 2 मैथ के प्रैक्टिस सेट हमारे अपलोड होते हैं। अगर आप डेली यही 4 वीडियो देखते हैं तो हम कहते हैं कि आप रीजनिंग और मैथ में एकदम पूरा से पूरा महारथी हो जाएंगे। आप रीजनिंग और मैथ आपको एकदम से पूरा आना लगेगा। तो नेक्स्ट को अब चलते हैं फ्रेंड्स, देरी ना करते हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन है, राजेंद्र ने अपनी मासिक आय का 30% खाद्य सामग्री पर, बाकी में से 70% परिवहन तथा मकान के किराए पर और शेष बचे का आधा अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिवर्ष 46,368 रुपये बचाता है। अब बचत का यहाँ पर दिया गया है, बचत का दिया गया है तो यह खर्च का है। अब बचत का दिया गया है तो यह खर्च का है फ्रेंड्स। तो अगर हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, उसकी आय है ए रुपये। अगर ए रुपये है उसमें से वह 30% खत्म कर देता तो कितना बचाता है? 70% वह बचत करता है। अब फिर बताया गया उसके बाद वह बाकी में से 40% वह खर्च कर देता तो कितना बचाएगा? 60% वह बचत करेगा। और फिर उसके बाद कहा गया है और शेष आधे का। अब इसका हम शेष है इसका आधा निकाल लेंगे। अब वह कुल मिलाकर कितना, यही तो है बचत। अब कुल मिलाकर ये इतना बचत कर रहा है कितना? 46,368 रुपये। अब इसको हम मचाएंगे काटा पीटी मचा के हम ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए काटा पीटी हम मचाते हैं। काटा पीटी जैसे मचाते हैं हम 2 जीरो तो 2 जीरो कटिएगा, और यहाँ से काटेंगे इसको 2 से 3 बार जा रहा है। अब 7 से हम इसको काटेंगे, 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 छंग 42, 42 और 4 46, 43 होगा। तो 7 छंग 42, फिर 6 बार जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया 16 को 2 बार लेकर जाएंगे तो 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा। तो 28 होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। फिर इसको 3 से लेकर जाएंगे फ्रेंड, 3 से लेकर जाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर आ रहा है 2208। तो 2208 और 2 जीरो यहाँ पर है तो ए बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स 2208 और 2 जीरो। तो यही हो जाएगा ए का। यह मासिक ना होकर यह कितना आ रहा है? यह प्रतिवर्ष बचा रहा है। तो इसका प्रतिवर्ष है, यह वार्षिक रुपया है, वार्षिक आय है। यह वार्षिक आय है। मतलब राजेंद्र की वार्षिक आय कितनी है? 2,20,800, 2,20,800 रुपया है। हमसे पूछा गया उसकी मासिक आय। मासिक आय निकालने के लिए इसको हम कर देंगे 12 से भाग। किससे भाग करेंगे फ्रेंड्स? 12 से भाग करेंगे। अगर हम एग्जामिनर होते तो हम क्या होता, हम 22,0800 को हम पहला ही ऑप्शन लिख देते। आप क्या करते? आप तुरंत 22,0800 देखते तो उसके बाद उसको तुरंत सही लगाकर चले आते। आप कहते कि हम तो सर जी हम तो सही जवाब लगाया था, मगर क्या हो गया, वह उत्तर जो है वह गलत हो गया क्योंकि आपने पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं था। पूरा प्रश्न क्या है? वो तो उसकी मासिक आय बतानी है फ्रेंड्स। यहाँ पर छोटा सा लिख दिया गया है मासिक आय बतानी है। आप पढ़ते नहीं तो क्यों बचत करता है, बस बचत करता है, ये तो हम तो आता है बहुत आसानी से। आप वहीं पर गलत कर दिया। चलिए इसको लगाते हैं और बात ना करते हुए। अगर हम इसको 12 से काटते हैं तो 12 एक नम 12, 12 10 22, ये 100 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, 12 8 96, 96 यहाँ पर हो गया तो 4 बच गया, 12 चौक 48 00। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पर 18400। यहाँ से निकल के आ रहा है 18400, 18400। तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स हम आपको यह प्रश्न अच्छे से समझा चुके हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब के दामों में 20% की कमी होने की वजह से, सेब के दामों में कितना कमी हो गया, 20%। अगर हम 20% की बात करते हैं फ्रेंड्स, 20% की कमी हो रही है, 20% की बात करते हैं तो 20% बराबर 1/5 होता है, 5 में 1 की कमी हो गई है, 5 में 1 की कमी मतलब 4 हो गई। वजह से अब एक व्यक्ति 55 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक पाता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितने रुपए दर्जन है। सेब का अब वाला मूल्य बताना है वह कितने रुपए दर्जन है। तो प्राइस की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं तो यह 5 से 4 हो रहा है। और खपत का रेशियो बात करते हैं, खपत का क्या हो जाता है, खपत का जिस चीज़ का उल्टा हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है। अगर हम 4 से 5 में जाते हैं तो 1 रेशियो की बढ़ोतरी हो रही है, वही 1 रेशियो के बराबर है 2 दर्जन की, 1 रेशियो के बराबर है 2 दर्जन की, 1 बराबर 2 हो गया। तो 4 बराबर कितना है, पुराना वाला कितना हो जाएगा, 4 बराबर 8 हो जाएगा, और नया वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वो 10 रुपये 10 दर्जन ला रहा है, और कितने में फ्रेंड्स, 55 रुपये में, तो कितना रुपया प्रति दर्जन हो गया, तो हम कहेंगे 55/10, 55/10। तो कितना रुपये दर्जन है, 5.5 रुपया प्रति दर्जन हो गया, 5.5 रुपया प्रति दर्जन हो गया। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा आंसर। तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। घटा हुआ मूल्य कितना है, 5.5 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे जाने वाले खिलौने में की संख्या के 15%, बेचे जाने वाले खिलौने की संख्या में होगा तब ज़्यादा बढ़िया लगेगा, में 15% की कमी हो गई, दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब दुकान की बिक्री पर इसका कुल प्रभाव क्या पड़ा। तो खिलौना क्या है, एक ही है, खिलौना क्या है, एक ही है, एक पर वहाँ पर एक पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, एक पर कमी हो रही है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे हम रामबाण फार्मूला। रामबाण फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार वृद्धि हो रही है तो एक बार कमी हो रही है, वृद्धि को हम लिखेंगे प्लस में और जो कमी है उसको लगाएंगे हम माइनस में। रामबाण फार्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस, मतलब कि यहाँ पर अगर फिर से लिख देते हैं इसको हम, ए प्लस बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी बटे 100। तो यही होता है फ्रेंड्स फार्मूला, मतलब फार्मूला होता है रामबाण फार्मूला। यहाँ पर हम लेंगे जो वृद्धि हो रही है उसको हम प्लस में लेंगे और जो कमी हो रही है उसको हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर 20 की वृद्धि हो रही है और 15 की कमी हो रही है, -15 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 गुणे अगर हम 20 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा बटे 100, क्योंकि क्या है 15 क्या है कमी आ रही, तो 15 अगर गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस में लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज। तो 20 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो बचेगा 5 माइनस यहाँ से 1 0 से 1 0, 15 दूना 30, 30/10। तो 30/10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2% की क्या आ रही है, प्लस में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए 2% की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी। या तो फ्रेंड्स मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। जैसे मेथड नंबर सेकंड बात करते हैं। मेथड तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मगर हम 2 मेथड से आपको बताते हैं। इसे 20% की वृद्धि किया गया है, तो 20% की वृद्धि मतलब होता है 1/5, 5 से 6 यह है इसका प्राइस मूल्य है, या इसका मूल्य है। और उसका खपत कितना दिया गया है, खपत में कहा गया है 15% की कमी। 15% बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं 5% बराबर 1/20 होता है, इसका 3 गुना है तो 3/20 हो जाएगा। 3/20 कमी हो रही है तो 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 20 में 3 की कमी, 20 में से 3 चला गया तो 17 हो जाएगा। तो यह खपत का रेशियो है, कितना, खपत का कंजप्शन का रेशियो है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अगर कमी कितनी की आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कमी जो है 20 पंचे 100 आ रही है, और 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। तो 100 से 2 की वृद्धि हो रही है, कितने की, 100 में 2 की वृद्धि हो रही है तो बटे 100 हो जाएगा। 2 की वृद्धि हो रही तो 2 की वृद्धि हो रही बटे 100 गुणे 100 परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी, 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में सेम उसी तरह यहाँ भी है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई जाती है, तो प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स, या सेम
उसी तरह से है यह भी प्रश्न। तो इसको भी हम उसी रामबाण फार्मूले से लगाने के प्रयास करेंगे। रामबाण फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो जब यहाँ पर रखेंगे x बराबर हम 25 रखेंगे, 25 y बराबर हम रखेंगे 12, और यहाँ से कर देंगे 25 गुणे 12, 25 गुणे 12 बटे 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 और 25 और 12 करेंगे, 5 2 7 2 1 23, 37 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 37 और 3 करेंगे हम, 37 3 क्या निकल के फ्रेंड्स? 40 निकल के आ जाएगा। 40%, 40% उसकी परीक्षा के लिए आज में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? तो हम कहेंगे 40% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो 40% किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RS 432 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 में करा है। जो लाभ होता है वस्तु को 432 में बेचने पर अर्जित लाभ जो होता है वह 448 में बेचे जाने होने वाली हानि के बराबर है। यह दोनों आपस में फ्रेंड्स बराबर हैं। अगर किसी भी प्रश्न में लाभ और हानि दोनों में आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ऐसा दिया रहता है, अगर लाभ और हानि एक दूसरे में बराबर होते हैं तो क्या होता है? तो जो दोनों दिया रहता है हम दोनों का कर लेते हैं योग। दोनों का जो लाभ और हानि दिया गया है इन दोनों का हम कर लेंगे योग। जैसे दिया गया 832 प्लस 448 बटे में हम कर देंगे 2। अब जो निकल के आएगा वह हमारा CP निकल के आएगा, वह हमारा कास्ट प्राइस निकल के आएगा। यह कैसे किए हम? या इस तरह से हम किए, जैसे हम देख लेते हैं लाभ अगर हो रहा है, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो यह C प्लस 832 हो जाएगा, CP प्लस 832 हो जाएगा। अगर हानि हो रही है तो हानि हो रही है तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा CP कितना हो जाएगा? अगर लाभ हो रही है तो लाभ होने पर क्या होता है? लाभ होने पर इसको हम इसमें से घटाते हैं, मतलब 832 में से हम घटाएंगे लाभ होने पर फ्रेंड्स क्या होता है? लाभ होने पर अगर लाभ होता है तो 832 माइनस CP करेंगे, और अगर हानि होती है तो हम करेंगे CP माइनस 848 करेंगे। जब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2CP बराबर आ जाएगा, 2CP बराबर आ जाएगा 832 प्लस 448। तो यहाँ से CP बराबर निकल के आएगा 8 2 10, 8 3 11 1 12, और 8 4 12, 12 4 3 सॉरी 8 2 10 की 0 हाथ से लावा 1, 4 3 7 1 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 4 12, 1280 बटे 2 निकल के आ जाएगा। 1280 बटे 2 निकल गया। जब इसका हम करेंगे यहाँ पर, जब इसको यहाँ से आया है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह समझ में आया होगा। तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, और 8 4 12, 1280 बटे 2। तो 1280 से बटे 2 करेंगे तो यह जा रहा है 6 बार, और यह जा रहा है 4 बार और 0, 4 बार 0, मतलब 640 हो गया उसका CP। हमको CP नहीं पूछा है, हमको पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए। अगर बात करते हैं हम 20% बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? 20% यहीं पर हम इसको लगा देंगे। अगर हम 20% बराबर देखते हैं तो 20% बराबर होता है 1/5, 1/5, 5 से लाभ हो रहा है, 5 से 6 हो जाएगा। अगर 5 बराबर दिया गया है 640, तो 1 के रेशियो हम निकाल लेंगे। यहाँ से 1 के रेशियो निकालेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, और 14 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40, 1 बराबर 128 निकल के आ रहा है। तो हमको 6 बराबर निकालना है। अगर 5 बराबर दिया गया है 640, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा? तो यह अगर हम इसमें 128 जोड़ देते हैं तो यह कितने के बराबर? 5 प्लस 1, यह 5 की वैल्यू है और यह 1 की वैल्यू है, तो 5 1 6 हो जाएगा। टोटल 6 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 6 बराबर हो जाएगा 8, और 4 2 6, और 6 1 7,
₹768 हो जाएगा। उसका 20% का लाभ कमाना है कितने रुपए में? ₹768 में उसे बेचना होगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे आसान भाषा में दिमाग को सोच सकते हैं कि गुणा ऐसे भी होता है। नहीं तो आप करते 6 से, अगर यहाँ पर 1 बराबर 128 है तो 6 से आप गुणा करते हैं। 6 से गुणा करने पर हमको लगता है इतना आसानी से नहीं आता, क्योंकि हमको 5 की वैल्यू पता है भी और 1 की वैल्यू पता हो गई, तो हम जोड़ लेंगे तो वही तो हमारी 6 की वैल्यू आएगी। तो 6 वैल्यू हम निकाल लें 768, तो 768 रुपया इसका निकल के आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न होने वाला है जो कि यह हमारा डेली आपको पता ही होगा क्या होता है, होमवर्क। होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना, जाकर कमेंट में जाकर जल्दी जल्दी छाप दीजिए कि इसका सर इसका आंसर ये आने वाला है, इसका आंसर फला आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।